कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। अब जैसे आप एक चीज खा रही हैं और सेम चीज मैं खा रही हूँ, लेकिन हम दोनों को वो खाना अलग से लगता है। आपको अलग लगेगा, मुझे अलग लगेगा। व्हाट इज दिस चैलेंज? So see, we should not just see things as weight gain and weight loss. सबसे पहले तो वो है। अब कई बार क्या होता है कि लोग हेल्दी डाइट पे रहते हैं, उसके बाद भी वो वेट गेन करते हैं और हम बोलते हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है, राइट? यस। क्या कैलोरी दिन की काउंट करके खानी चाहिए? What is it about calorie that people are misunderstanding? आप काउंट कर सकते हो प्रैक्टिकली, पहले ये बताओ। That's my point, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई आज तक। कोई नहीं कर पाता है। ऑनेस्टली इतनी एप्स आई हैं, यस, बट प्रैक्टिकली आप मुझे बताइए, व्हेन हम लोग दिनचर्या को अगर देखें सुबह से लेके शाम तक हम सब भाग रहे हैं। कल तो खाना भी बनाने का टाइम नहीं है, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। ठीक है, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बैठ करके कैलोरी काउंट करोगे और फिर खाना खाओगे, शायद तब तक खाना आपका ठंडा हो जाए। बट आजकल एप्स आ गए हैं, बट एप्स आ गए। ठीक है, potato itself is not bad. You Fried, eat okay. potato as with the skin. It has lot of good benefits. But if you're frying it and then you're putting so much mirch masala, or even that's a high sodium content, right? We put so much salt into it. और फिर आप उसको खा रहे हो और एक बार नहीं बार बार खा रहे हो, because it also becomes an addiction. हमको इन सब चीजों की लत लगती है। Just like we do talk about drugs and we say कि भाई ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, लीगली इट्स नॉट अप्रूव्ड, बट कहीं ना कहीं इस तरीके का खाना जो so easily available है and everybody is eating, we are overeating. So what are we doing? Over consumption of highly processed and packed food is causing all this processed problem. food. Yeah, Okay. processed food. Hello and welcome to She Slays. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में बहुत हिस्से हैं। क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या सही है, कितना खाया जाए, इतनी कंफ्यूजन बिल्ड कर दी गई है थ्रू मार्केटिंग ऑफ सम प्रोडक्ट्स आजकल, कि हर इंसान कंफ्यूज है कि क्या मैं सही डाइट ले रहा हूं या कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूं। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, इसके लिए मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कीर्ति यादव, जो कि एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो इन सब बातों पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं आज मिस कीर्ति। हाय कीर्ति, वेलकम टू माय शो। Hi, thank you for sparing time for this show. Thank you. So let's straight away dig into the topic of nutrition. सबसे पहला जो मेरा एक जो क्यूरियोसिटी है वो है to the question गट क्या है। जब हमें आज बोला जाता है कि अपना गट क्लीन रखो, अपना गट हेल्दी रखो, डू वी नो ये गट है क्या? तो क्या आप ऑडियंसेस को पहले तो ये समझाइए कि गट होता क्या है? गट इज बेसिकली आवर ऑल्सो नोन एज GI ट्रैक, या फिर आपका जो पूरा माउथ, फूड पाइप या इसोफेगस, योर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, दैट होल जो सिस्टम है उसको हम गट बोलते हैं। ओके। अब इस गट में, तो ये तो हो गए हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। इस गट में हमारे माइक्रोबायोम्स यानी जो गट बैक्टीरिया जिसको आप बोलेंगे वो भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ बहुत सारे अराउंड 500 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। Okay. अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। सो आपने सुना होगा गट फीलिंग। Yes. हम ये वर्ड क्यों बोलते हैं? गट से फीलिंग क्यों आती है? हम कई बार तो ब्रेन से आनी चाहिए ना ये फीलिंग, या फिर थॉट तो आपके यहाँ आते हैं। गट से फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि दीज न्यूरॉन्स आर वर्किंग। आपको मतलब आप जो सोचते हो, सो गट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फूड, इट इज फूड टू फीलिंग। इसीलिए योर थॉट्स आर इंक्लूडेड। या सो इसीलिए ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है, एवरीथिंग, बिकॉज योर न्यूरॉन्स आर देयर। सो इस वजह से आपका जो फीलिंग्स हैं वो भी वहीं से। कई बार हम इमोशनली जब हर्ट होते हैं तो सबसे पहले हमें पेट में खलबली सी बटरफ्लाइज आती हैं। वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इट्स ऑल सो रिलेटेड। इसीलिए आजकल देयर इज सो मच फोकस ऑन गट हेल्थ। बोलते हैं कि
आपका अगर गट सही है तो आप इमोशनली भी सही रहोगे, फिजिकली भी सही रहोगे, आपको इलनेस या बीमारियां नहीं होंगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। सो गट क्या कर रहा है? सबसे पहले खाना एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, डाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि योर स्टमक इज डाइजेस्टिंग द फूड। सेकेंड इज उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। थर्ड इज उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। All this is right, because your large intestine and is eliminating and it's going out of the system, and then it's helping you to build your immunity. और ये जो माइक्रोबायोम्स हैं, अगर ये हमने बर्बाद कर दिए, जैसे मतलब आफ्टर ईटिंग जंक फूड एंड ऑल दैट, सो उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, and then you are more prone to all the problems basically, and you're more immune to basically illnesses. So that is, so in simple terms, it is one of the most important part of your body, and keeping it healthy is so important. और आजकल जो है एक एक और गट फीलिंग के बारे में जैसे मैंने बोला, दूसरा है कि आपके इमोशंस वो भी इससे रिलेटेड है। Absolutely. तो जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो, सबसे पहले यही इम्पैक्ट होता है। हम हाथ जरूर यहाँ दिखाते हैं, बट इट्स लाइक ओवरऑल। Yes. So that is all about gut. And in simplified terms, of course, I can talk deeper into it, giving you the names of all organs and उसमें क्या हो रहा है exactly. बट सिंपल टर्म्स में इसको हेल्दी रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। अभी हेल्दी कैसे रखना है? सबसे जरूरी है कि अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड खाना, वो खाना जो मदर नेचर हमें डायरेक्टली दे रही है, रादर देन हम उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पैकेट्स में डाल करके उसको अगर आप बार बार खाते रहेंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। Your microbiome or your gut bacteria. You mean the vegan diet? Are you talking about die. Vegan? It's not just vegan diet. See, vegan diet, if I have to come to that, vegan diet is one part of it, but there's much more beyond that. Now, for example, I'll take vegan diet में ही French fries vegan है, right? But अगर आप उसको खा रहे हो तो आपका gut microbiome, which is all these bacteria and fungi and viruses which are present, they are going to get impacted. Okay. ठीक है? तो जो रॉन्ग चीजें हैं वो पेट में बढ़ जाएंगी, मतलब वो आपके गट में प्रोड्यूस ज्यादा होने लगेंगी, which will cause you much more problem. नहीं, क्योंकि ये फ्राइड है, आप इसलिए बोल रहे हो, या पोटैटो itself are you looking as No, potato itself is not bad. You fried, eat okay. potato as with the skin, it has lot of good benefits, but if you're frying it and then you're putting so much mirch masala, or even that's a high sodium content, right? We put so much salt into it, और फिर आप उसको खा रहे हो, और एक बार नहीं बार बार खा रहे हो, because it also becomes an addiction. हमको इन सब चीजों की लत लगती है, just like we do talk about drugs, and we say कि भाई drugs नहीं लेने चाहिए, legally it's not approved, but कहीं ना कहीं इस तरीके का खाना जो so easily available hai, and everybody is eating, we are overeating. So what are we doing? Overconsumption of highly processed and packed food is causing all this processed problem. food. Yeah, Okay. processed food. So you mean to say that gut हमारा एक तरह से it is that star inside us which has to shine brighter. Yeah. क्योंकि आपका healthy body is a healthy mind. Yeah. But a healthy gut will lead to a healthy body. Then you'll have a healthy mind. Yeah, is that what it is? Yes, we also Okay. call gut as second brain. It's a क्यों second बोलते brain. हैं Oh, हम yes. उसको second I read brain? about क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये आपके सारे transmit कर रहे हैं information to the brain. Right now, if these things, the whole system itself is not healthy, then आपको सारे signals सही से मिलेंगे. Correct. So your emotions and everything what you're going through nowadays. सबसे बड़ा आजकल रीजन जो डिस्कशन में आता है वो है गट एंड स्ट्रेस. बोथ ऑफ देम आर सो इंटररिलेटेड, एंड एवरीबडी इज नाउ टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, and that's impacting. We'll come to that stress is also a very important part of, I think, nutrition, और stress कहीं ना कहीं related है, इसके बारे में we will discuss. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कीर्ति कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं,
अब जैसे आप एक चीज खा रही हैं और सेम चीज मैं खा रही हूँ, लेकिन हम दोनों को वो खाना अलग से लगता है, आपको अलग लगेगा, मुझे अलग लगेगा. सो व्हाई डू सम पीपल पुट ऑन वेट सो इजीली, but the same food does not have an impact on the other person's gut? What is this challenge? So see, we should not just see things as weight gain and weight loss. सबसे पहले तो वो है. अब कई बार क्या होता है कि लोग हेल्दी डाइट पे रहते हैं, उसके बाद भी वो वेट गेन करते हैं, और हम बोलते हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है, राइट? Yes. That's a very nice statement. मतलब इट्स लाइक आप कुछ नहीं भी खाओगे तो भी आप वेट गेन कर रहे हो. करोगे. एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका शरीर हर वक्त डाइट में है या अंडर स्ट्रेस है और आप कांस्टेंट डाइटिंग कर रहे हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉनिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप अपने क्रॉनिक मतलब कंटिन्यूअसली कांस्टेंट क्रॉनिक रिस्ट्रिक्शन, क्रॉनिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. प्लीज सो आपने कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो अभी शरीर को ये समझ में आ गया है कि मेरे को खाना नहीं मिलने वाला है बहुत दिनों तक, तो इट स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन द मेटाबॉलिज्म. सबसे पहले वो करेगा, वो कंजर्वेटिव मोड में जाएगा. इट विल ट्राई टू सेव. जैसे कि जब हमें ये क्या होता है, जब भूखमरी होती है, राइट, जब लोगों को खाना नहीं मिलता है, तब वी ट्राई, द बॉडी इज स्मार्ट इनफ टू कंजर्व दैट एनर्जी एंड कंजर्व दैट फूड. तो यही मोड जब बहुत सालों तक लोग ऐसे करते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं और हम नहीं खा रहे हैं और हम ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग, तो क्या है कि आप जब और फिर आप हेल्दी खाना खाने की भी कोशिश कर रहे हो, तो बॉडी उस कंजर्वेटिव मोड में ही है. तो क्या है कि आप चाह करके भी यू आर नॉट एबल टू लूज वेट. देन आपके जो अगेन गट बैक्टीरिया प्लेज लॉट ऑफ, गट बैक्टीरिया, आपका गट में जो बैक्टीरियाज हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वो ही खाना खा रहे हो, उसी खाने में से, और वही खाना मैं खा रही हूँ और वही आप खा रहे हो. Correct, हाँ. मैं उसमें से, मेरा गट बैक्टीरिया जो है वो इट विल एक्सट्रैक्ट मोर कैलोरीज एंड हेल्प मी टू पुट ऑन मोर वेट. True. So it is depending on individual, but थोड़े से principles अगर हम follow करते हैं, we again coming back to mother nature, that she has answer for everything. Right. If you start eating unprocessed और minimally processed food, यानी कि अपनी सब्जियां, अपने fruits, इनकी अगर हम मात्रा बढ़ाते हैं तो these are called as nutrient dense food, यानी कि इनमें कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं होती हैं पर इनमें न्यूट्रिशन बहुत होता है. आपके हर बाइट में न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा है, यानी विटामिन, मिनरल, गुड फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये सब चीजें ज्यादा हैं कंपेयर टू द कैलोरीज दैट यू हैव. I'll give one more example. एक एप्पल है और एक डोनट है, ठीक है? दोनों की कैलोरी हो सकता है कि बराबर हो, ओके, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, आपको भी पता है. सो नाउ व्हेन यू ईट अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, you are satisfying yourself and you are getting all that vitamin and mineral that you need, that your body needs. That your body needs. This calorie that you said, जैसे आजकल बहुत हम सुनते हैं कि कैलोरी काउंट करके खानी चाहिए, स्पेशली जिम गोइंग जो लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गई है, दिस कैलोरी डेफिशिएंट, यू आर वेरी कैलोरी, आपका इंटेक बहुत कम है. सो इसके अराउंड जो एक अंडरस्टैंडिंग है कीर्ति, कैन यू जस्ट थोड़ा सा इस पे आप टच अपॉन कर सकते हैं कि क्या कैलोरी दिन की काउंट करके खानी चाहिए? व्हाट इज इट अबाउट कैलोरी दैट पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग? आप काउंट कर सकते हो प्रैक्टिकली, पहले ये बताओ मुझे. That's my point, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई आज तक, कोई नहीं कर पाता है. तो ऑनेस्टली इतनी एप्स आई हैं, यस, बट प्रैक्टिकली आप मुझे बताइए, व्हेन हम लोग दिनचर्या को अगर देखें, सुबह से लेके शाम तक हम सब भाग रहे हैं, देयर इज सो मच हैपनिंग इन आवर लाइफ, और उसके बाद आप जो है खाना, आजकल तो खाना भी बनाने का टाइम नहीं है, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट, ठीक है? और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बैठ करके कैलोरी काउंट करोगे और फिर खाना खाओगे, शायद तब तक खाना आपका ठंडा हो जाए. बट आजकल एप्स आ गए हैं, बट एप्स आ गए, ठीक है? तो हाँ. अब एप्स में क्या है कि प्रिसीजन तो वो दे देगा, राइट, बट हाउ मच प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, ये मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया.
and I started focusing on my food and nutrition. When my daughter was born, I was around 75 kg. And वहाँ से मेरी journey शुरू हुई to understand कि healthy food क्या है, how do I reduce weight. You know, I think most of the mothers go through that. It's a struggle, I know. Yeah, it's a struggle. All that. So I also have gone through that same phase of losing weight and everything. All this while, trust me, मैंने कोई भी calorie app ना डाउनलोड की ना फॉलो की. माई प्रिंसिपल्स वर सिंपल: ईट मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, फूड विच इज न्यूट्रिएंट डेंस. इस तरीके का खाना खा खा के 25 kg वेट लूज किया. एंड लूज करने से ज्यादा इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इट. सो पिछले 8 सालों से वही वेट मेंटेन्ड है. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट वेट. अगेन देखिए, इनिशियली जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो एक मोटिवेशन था कि भाई वेट लूज करना है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप ग्रो करते हो तो आपको समझ में आता है कि सिर्फ वेट लूज करना ही वो नहीं, राइट? बिकॉज बहुत लोग सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं. वेरी मेजर इमेज इशू वेट को लेके. गर्ल्स, विमेन, इवन मेन फॉर दैट मैटर, इतना ज्यादा अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. एंड इट अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंसेस आल्सो एट होम, इन द ऑफिस. सो यू आर वेरी राइट. एक्चुअली ये जो वेट जो वर्ड है बहुत ज्यादा हेवी है on our heads, in our minds, you know, and people are not understanding कि खाने से ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस हमें ज्यादा बीमारियां दे रहा है. What do you have to say about that? So you know, आप हमेशा इस टेंशन में रहते हो कि मुझे वेट कम, बस वेट कम करना है. पूरा the whole industry is behind you, talking about that you have to lose weight. Acha, somebody who is obese has to lose weight because you are also, that's a medical problem. Yeah, because you are also, you know, you are prone to more diseases. Correct. So आपको weight lose करना पड़ेगा. But अब एक ऑप्टिमम वेट आपको मिल गया है. अब बिल्कुल हमको स्किनी बनना है और बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं. Then you are losing the track. Correct. Then you are actually, you know, shifting yourself toward aging. क्योंकि जो आपने बोला स्ट्रेस, जैसे वेट लूज करने का जो स्ट्रेस है, उससे क्या है, आप अपने कॉर्टिसोल को बढ़ा रहे हो, आप अपने उस स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में यू आर थिंकिंग अबाउट. Discussing. Correct. Now when you are thinking about it, the other two female hormones, your are estrogen and progesterone. Yes, very important. Right. वो their cycle gets disrupted. True. So women especially, we become older faster. हमारी chronic जो हमारी एज है और जो बायोलॉजिकल एज है, हम ज्यादा ओल्ड होते जा रहे हैं क्योंकि हम पूरे टाइम उसी के ही बारे में सोच रहे हैं. वेरी ट्रू. सो वेट जो है ना, ठीक है, हम गलती कर रहे हैं कि हम सिर्फ वेइंग स्केल पे वेट मेजर कर रहे हैं जबकि हम रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स चेक ही नहीं कर रहे हैं. जैसे कि शायद हो सकता है कि आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड है क्योंकि आप ऐसे डिटॉक्स जूसेस पी रहे हो विच इज नॉट हेल्पिंग यू, बट इट्स इन द मार्केट एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डिटॉक्स जूस. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह पे ये डिस्कशन देख रही थी. A very famous company, of course I'll not name it, they are selling detox juices. Somebody has consumed it and that person has actually been hospitalized. Oh God, अच्छा. Because सबको वो सूट नहीं करता एंड जबरदस्ती आप क्यों खा रहे हो भाई? अगर आपका गट सही है एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स इन मार्केट आर कमिंग एंड यू आर सिंपली एक्सपेरिमेंटिंग, then you are causing harm to yourself. So in this, I want to just ask you one thing. So you are trying to say कि एक खाना जो एक इंसान को एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है, वो दूसरे इंसान के लिए टॉक्सिक हो सकता है. जरूर हो सकता है. जैसे अच्छा, ये तो हमने अभी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, राइट? दैट यू नो प्रोडक्ट्स कैन बी हार्मफुल. वन सच एग्जांपल इज बनाना. बहुत लोगों को बनाना सूट ही नहीं करता. You're right. सो कई लोगों को कैबेज सूट नहीं करता है, ब्रोकली सूट नहीं करती है. अब लोग बोलते हैं ब्रोकली, कैबेज, ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड एंड मेरे को वो सूट करता है, मैं खा सकती हूँ, मैं इनफैक्ट कच्चा भी खा सकती हूँ. बहुत लोगों को कच्चा खाना नहीं सूट करता, राइट? तो हमें more than anything we have to observe ourselves. हमें एक कॉन्सेप्ट है फूड जर्नलिंग. देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने शरीर को समझ जाते हैं कि क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. बट जब आप एक जर्नी पे स्टार्ट करते हो और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ये खाना हम खा रहे हैं, तो एक छोटा सा एफर्ट ले सकते हैं. एक डायरी रखिए, उसमें लिखिए
कि आज हमने ये खाना खाया, उससे हमें ये प्रॉब्लम हुई, Oh. और थोड़े दिन बाद उस खाने को छोड़िए और उसके बाद फिर से उस खाने को रीइंट्रोड्यूस करिए, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। Okay. तो आपने उस खाने को थोड़े दिन छोड़ा, उसके बाद रीइंट्रोड्यूस किया, और अगर आपको फिर से वही प्रॉब्लम हुई, दैट मीन्स दैट फूड इज नॉट सूटिंग यू। Okay. अब ये कोई जनरलाइज करके नहीं बता सकता है कि ओ आपको Person ये to person. खाना नहीं सूट करेगा। किसी को बनाना सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी को कैबेज सूट कर रही है, किसी को ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, किसी को नहीं सूट करते हैं। Correct, correct. लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम विद दाल, चना, राजमा, Yes, राइट, yes. गैस हो जाती है, correct. तो हमें ऑब्जर्व करना है अपने आप को, और उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं और फिर खाना। Okay. So that is very important. So like you said, one can be, somebody's superfood can be somebody's silent, toxic food Toxic also. food, So we correct. have to be really conscious about that. One important item जो हम रोज की मर्रा जिंदगी में हमारी वो इंक्लूड होता ही होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, दैट इज शुगर। चीनी किसी भी फॉर्म में, चाहे उसे आप जैगरी के फॉर्म में ले लीजिए या एनी अदर फॉर्म। शुगर के अराउंड भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हैं कीर्ति कि कितना चीनी खाना चाहिए। कुछ लोग तो टोटली छोड़ देते हैं, दे कोलैप्स, उनको बीपी लो हो जाता है एंड ऑल दैट। सो ये शुगर के अराउंड जो कंफ्यूजन्स हैं, इसको आज आप क्लियर कर ही दीजिए फॉर द ऑडियंस। Okay. यस। So अब ना थोड़ा सा हिस्ट्री, आई एम ऑल्सो हिस्ट्री लवर, ओके। हिस्ट्री एंड आप अपना थोड़ा सा नेचर, ये सब कुछ मिला करके, that's why I call myself and I am a holistic nutritionist, क्योंकि थोड़ा सा ना पिक्चर को होल में देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमने क्या करना शुरू किया है अब, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, न्यूट्रिशन साइंस जो आ रही है, हमारा होल कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक एक एलिमेंट को पढ़ रहे हैं और हम उसके ऊपर स्टडी या रिसर्च करके बताते हैं, बट जब वो मार्केटिंग के फॉर्म में आती है बाहर, तो वो हम सिर्फ आइसोलेट करके उसको देखते हैं। हो सकता है कि मेरा एक स्टेटमेंट आज यहाँ से निकाला जाए एंड उसको एक आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जैजरेट कर दिया जाए, बट आप पूरी कहानी नहीं सुन रहे हो। तो कहानी तो पूरी सुननी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शुगर की। ओके। शुगर क्या है, मतलब शुगर जब हम सोचते हैं तो हम सिर्फ वो सफेद चीनी जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है, शुगर को हम थोड़ा सा ऐसे रखें, विच इज बेसिकली स्वीटनेस, राइट। स्वीटनेस इज अ वेरी वेरी नेचुरल फ्लेवर ऑफ ऑन आवर पैलेट, एंड वी वांट दैट स्वीटनेस, सॉल्टीनेस, बिटरनेस, पंजेंट, ऑल दीज आर रस, एंड ये हमको सब कुछ चाहिए। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये सारे स्वाद अगर मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फूड बहुत सेटिस्फाइंग टेस्ट बड्स के लिए, टेस्ट बड के लिए। करेक्ट। अब हम शक्कर की जर्नी को देखते हैं। मदर नेचर ने शक्कर दिया है क्या? कहीं आपको पेड़ पे शक्कर के दाने दिखते हैं क्या? शुगर केन से चीनी निकाली जाती शुगर है। केन से चीनी आती है। ईश्वर ने या मदर नेचर, उनको हम मदर नेचर ही बोलेंगे, हमने शक्कर के जो शुगर केन थे, बीट शुगर जो बनती है वो बीट रूट से आ रही है। सारी शुगर कहाँ से आ रही है? फ्रूट से आ रही है। मिठास, रादर देन कॉलिंग इट एज शुगर, मिठास पे हम जाते हैं। तो मिठास एक स्वाद है जो कि हमारे इन चीजों से आ रही है। शुगर केन हो गया, बीट शुगर जो है, या फिर बीट रूट से जो मिठास आ रही है, या फ्रूट्स, आपके सारे फ्रूट्स बढ़िया मीठे हैं। ठीक है, ये हमें मदर नेचर ने दिया। फिर हमने क्या किया, लेट्स टेक शुगर केन का एग्जांपल। हमने शुगर केन तोड़ा। आपने कभी नोटिस किया होगा उस हर शुगर केन में एक साइज, वो रिंग्स मार्क होते हैं। वो रिंग्स क्या है? शायद हिंट है मदर नेचर का कि इतना ही खाना है, और आप अपने दांत से चबा के खाइए, उससे ज्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे, दांतों में दर्द होने लगेगा। और अब तो मुझे लगता है हम में से कोई दांत से खा ही नहीं सकता है ना। तो अभी आपने उतना खाओगे, जब आप उसको चबा के खा रहे हो तो एक तो आपको समय लगेगा, चबाने में आपके मसूड़ों का सो मच इन्वॉल्वमेंट वुड बी देयर, यू आर ऑल्सो समहाउ टेकिंग दैट रस, और थोड़ा सा फाइबर भी जाएगा क्योंकि गन्ने के रस उसमें इतना सारा फाइबर है। और ये सब करते करते आपने इतना ही आप खा पाओगे। मे बी दैट वाज सफिशिएंट फॉर यू। अब हमने क्या किया, उस शुगर केन को उठा के मशीन में डाल दिया, and we got sugarcane juice. Right. Now, when you drink that sugarcane juice, what are you doing? What we are doing is we are directly gulping. The whole sugar is getting, and it is getting in our bloodstream. फटाफट। True. ठीक है, जो प्रोसेस धीरे होनी थी क्योंकि वो फ्रूट में लपेट करके आ रही थी और हमें समय लग रहा था, तो अंदर जा करके भी वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर के धीरे से एब्जॉर्प्शन उसका हुआ। अब वही चीज
फटाफट फटाफट, करेक्ट। उसी को हम कहते हैं ब्लड शुगर स्पाइक। आप जिंदगी भर यही कॉन्सेप्ट करते रहोगे, Yes. आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, आपने उसको शुगर केन जूस बना दिया। अब रोज शुगर केन जूस भी बनाना मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो हमने उसको और प्रोसेस किया और हमने बना दिए शुगर के क्रिस्टल्स, चीनी। अब ये चीनी आप पहले चाय में या कॉफी में 1 चम्मच दो, आप कभी भी चाय में ना 10 चम्मच चीनी नहीं डालोगे, ठीक है? Absolutely. 1 चम्मच 2 चम्मच, चलो वहां तक भी कहानी सही थी, मतलब आदमी 1 चम्मच 2 चम्मच पीता था। अब हमने क्या किया, हिडन शुगर आ गई। There are multiple names of sugar Yes. because food industry doesn't want to reveal those names. अभी हम पढ़ेंगे अच्छा शुगर है, हम छोड़ देंगे। हमने बहुत सारे नाम डेवलप कर दिए, माल्टोडेक्स्ट्रेन, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप क्या है? वो जो कॉर्न इंडस्ट्री है, जब कॉर्न की पैदावार बहुत हो गई तो ये जो है इसको वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो जब वेस्ट नहीं करना चाहते थे, उससे जो ये बाय प्रोडक्ट था उसको उन्होंने शीशियों में भर करके इंडस्ट्री में बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज इट्स वेरी चीप एंड वो शुगर का सब्स्टिट्यूट था। और हम उसको जो है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं एंड वी कैन सेल इट। सो हमारा कॉस्ट कम हो गया। सो नाउ आपने इस तरीके का हमने खाना शुरू किया। सो दिस हिडन शुगर, नाउ आप डोनट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो और मिठाइयां खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, यू आर एक्चुअली थ्रू आउट द डे जो रिकमेंडेड वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा खा रहे हो। Absolutely. So that is the worst part. Overconsumption has become the biggest It's a challenge. danger sign. And it's not just about sugar. Any food we are over consuming. Right. So that is the problem. So sugar, जब तक वो sugar cane में थी या fruits में थी, जिसको हम fructose बोलते हैं, और जब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, वो अंदर जब जाता है तो उसको डाइजेशन, स्लो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में समय लगता है, तो ब्लड जो है उसको नेचुरली धीरे धीरे हैंडल करता है। हम जब उसकी स्पीड बढ़ाते गए तो उसकी स्पीड अंदर भी बढ़ती गई एंड देन इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। Absolutely. So that is where you have to think about it. Correct. So sugar, if you are thinking it as refined white sugar, then I do not appreciate that. It is not good. Okay. और दूसरा फ्रूट्स के थ्रू अगर आपको शुगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी रेंज है, जैसे कि सबसे अच्छा डेट्स, जो कि नेचुरल फ्रूट की तरह आप खाओगे, उसमें मिठास आएगी, दैट इज मच बेटर। उसके बाद आपने उसी डेट्स को जब ड्राई कर दिया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर है। सो कंपेयर टू दैट फ्रूट दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। देन आपने गन्ने को जब गन्ने की तरह खाया तो वो थोड़ा थोड़ा गया आपके अंदर, बट व्हेन यू आर प्रोसेसिंग इट एवरी टाइम, सो यू आर, व्हाट आर यू डूइंग फ्रॉम दिस प्लेस, यू आर प्रोसेसिंग एंड ब्रिंगिंग इट हियर and then you're putting it in so many products. But how about jaggery in between? Now in between jaggery, अभी jaggery क्या है? Comparison between jaggery and sugar. हमने sugar cane लिया, उससे हमने जूस बनाया, जूस के बाद हमने जैगरी बनाई, और उसके बाद हमारी प्रोसेस हो गई शुगर। ठीक है, और व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर ऑलमोस्ट सेम है, बस कैरामलाइज कर देते हैं। जैगरी और शुगर दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, यानी कि ब्लड को वो एक ही लेवल पे स्पाइक करेगा। कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। ओनली डिफरेंस इज जैगरी थोड़ा कम प्रोसेस्ड है और उसमें अभी भी थोड़े ट्रेसेस ऑफ मिनरल लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम ये सब हैं। ओके, वेयरएज शुगर इज डिप्राइव्ड। अब अगेन द कॉन्सेप्ट कम्स, आपने ज्यादा खाया देन प्रॉब्लम होगी। तो अब जैगरी सिर्फ हेल्दी और हमें बहुत खाना है नहीं, तो जस्ट फॉर टेस्ट थोड़ा सा खाना चाहिए। मिठाइयाँ खानी है, लेकिन आप जो भी खा रहे हो माइंडफुल होके खाओ, थोड़ा कॉन्शियस होके खाओ, बैठ करके सुखासन जिसको हम बोलते हैं, जमीन पे बैठ करके खाइए। दैट हैज सो मच इम्पैक्ट। सो एवरी फूड शुड बी ईटन इन प्लेजर, डजंट मैटर। आपने दुनिया भर के हेल्दी फूड ले आए और एक प्लेट पे रख दिए और आपने सोचा कि अब तो हम इतना हेल्दी खा रहे हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। So, okay, now from sugar, I want to move to another very important part of our daily life, milk. डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे अगर हम प्रोटीन बेस्ड डाइट की बात भी हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन प्रोटीन के नाम पे हम पनीर, वो भी डेयरी का ही प्रोडक्ट है, सोया वगैरह, सॉरी नॉट सोया, आई शुड से, लेट्स से पनीर एंड मे बी चीज एंड ऑल दैट। अब डेयरी जो है, आप ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी अबाउट मैमल्स का मिल्क
you know हम mammals consume कर रहे हैं from another mammal. I would like you to please talk about this very important aspect जो dairy के around I don't think half the people are even aware of. So please ये dairy के around का जो myth है इसको आप बात करिए इसके बारे में थोड़ा. Okay. So now coming to dairy, सबसे पहले मैं अपना experience बताती हूँ. So I've been consuming dairy, as a child, and constant bloating, constipation, gas, sometimes headache, sometimes नहीं, most of the times. ये सब रहता था as a child, and I was never aware that dairy, which is such an important part of my life. सुबह पनीर का पराठा, दोपहर में आई एम फ्रॉम नॉर्थ, सो सुबह पनीर का पराठा, दोपहर में दही चावल, फिर उसके बाद चीज उस समय इतना नहीं मिलता था, बट दही पनीर और रात में एक गिलास दूध. ये कांस्टेंट, आई थिंक हम सबका ये सबका कांस्टेंट रहता था. एंड एम आई लैक्टोज इंटॉलरेंट? नो, आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, बट मेरे को ये सब हजम नहीं होता था. मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस के भी लेवल है. कुछ लोगों को एकदम छूते ही आपने दूध पिया एंड इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग. मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं, बट ये सब प्रॉब्लम्स बैक एंड में चल रहे हैं. तो when I left dairy, and that's when I went vegan. When I left dairy, सबसे पहली चीज जो हुई, मेरा कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, ये सब खत्म. और एंड इट्स नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स, इन वीक्स this happened, and I was losing 1 kg of weight every single week. Really? 8 kg weight मैंने 8 हफ्ते में lose after किया. leaving dairy आप बात कर रहे हो? After just leaving dairy and going back to eating all these plant-based food. 8 kg weight, और कोई starving नहीं, कोई चावल नहीं छोड़ा, कोई रोटी नहीं छोड़ी, अपना नॉर्मल खाना. अब चावल कैसा था वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन the basic food, basic Indian थाली वो खाई. Or I was losing weight. Just because I left this dairy. Even I was surprised because I come from a place where you are heavy on dairy. Right. So it was a shock for me also कि भाई what exactly is this? Why is this happening? Then I started researching. एक बहुत अच्छा concept ये है कि आपने कभी देखा है कि गाय का बछड़ा भैंस का दूध पीता हो, या फिर किसी भी जानवर का, शेर का बच्चा आपको गाय का दूध पीता हुआ नहीं दिखेगा. हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जो कि दूसरों का मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, और वो भी कंजम्पशन जो है अगेन ओवर कंज्यूम कर रहे हैं. हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं. मिल्क कौन सा? हमारी खुद की माँ का. ठीक है, आपका मैक्सिमम 3 से 5 साल तक ये रहते हैं एंजाइम्स, धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं. उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो मिल्क के जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, ये जो खत्म हो रहे हैं, वो क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि अब हमने वीन ऑफ कर दिया मिल्क. अपनी माँ का जो हमारा दूध है वो हमने पीना जब बंद किया, जब बच्चा सॉलिड्स पे आता है तब वो वीनिंग ऑफ हो रही है, एंजाइम्स भी खत्म हो रहे हैं. सेम कल्चर इज देयर विद एवरी मैमल. Right. Not every mammal is going to consume milk of एक गाय का बछड़ा भी एक टाइम के बाद छोड़ देता है. एक टाइम के बाद छोड़ देता है. ठीक है, हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जो कि चाय, दूध, दही, मक्खन, घी, इन सब के फॉर्म में लाइफ लॉन्ग पी रहे हैं. Correct. आप रिसर्च करके देखो, वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. वो लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं. किसी का लेवल हाई है, किसी का कम है, किसी को सिर्फ गैस हो जाती है, किसी को ज्यादा हो जाता है, बट पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. अब ये कहां से शुरू हुआ? द ब्यूटिफुल पार्ट वाज लाइक वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग दीज एनिमल्स सम 10,000 ईयर अगो. ओके, ठीक है. And when you are domesticating, when you are using in small quantity and you are constantly consuming, genes ना थोड़े से mutate हो गए. Genes were like, okay, ठीक है, थोड़ा adjust करेंगे, थोड़ा adjust करेंगे. Over so many years, now when we say कि हमारी दादी नानी तो पीती थी, which is very like just 2-3 generations back, was cows when our ancestors, I'm talking about cavemen or not, तब काउ थी क्या? हमारे घर पे वो बांधते थे क्या? Domestication नहीं था. हमने करना शुरू किया. Correct. Then हमने मिल्क पीना शुरू किया, और फिर मिल्क तक ही सीमित नहीं थे हमने सब कुछ बनाया. दूध, दही, मक्खन, पनीर, everything was created. Every household had that. उसके बाद चलो यहां तक भी कहानी सही थी. आपके घर में एक गाय होती थी,
आप उसी गाय का दूध पीते थे, 1 cow milk, यहाँ तक एक लेवल। फिर क्या हुआ? डेयरी फार्मिंग। Yes. You don't know which cow's milk you are drinking that comes in the packet. Right? There are so many cows, all the milk is mixed together with different breeds. And on top of that, what conditions these cows are living, they are being given growth hormones so that they grow faster and they can produce milk. And then that same milk is being consumed by us, our kids. And that's how our reproductive organs are growing so faster. Oh, yes. That's why our puberty girls are hitting Has at a prepone, correct? prepone, Absolutely. and also the menopause. And the problems during menopause are increasing so much. Yes. And that's one of the reasons. बट बचपन से ही हमको यही कहा जाता है कैल्शियम अगर आपका बिल्ड नहीं हुआ है तो दूध नहीं पी रहे हो आप, तो बच्चों को ठूस ठूस के दूध पिलाया जाता है एंड बुढ़ापे में जाके रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना ही है, गर्म दूध, तभी हड्डियां स्ट्रांग होगी। तो इसको हड्डियों की स्ट्रेंथ से जोड़ा गया है। इज इट राइट और इज इट नॉट राइट? मिल्क में कैल्शियम है, ये मैं डिनाई नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ मिल्क में कैल्शियम है ये बात गलत है। ओके, ठीक है, ऐसे ऑप्शन ही बताइए आप, ऑप्शन बताइए। ऐसे ही मतलब आप सिंपल से थोड़े से हमें ना एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़े सिंपल लॉजिक सोचने चाहिए। सिंपल लॉजिक है कि जिन जगहों पे मान लीजिए गाय या भैंस नहीं है या फिर कोई मैमल नहीं है जहां से दूध नहीं आ रहा है, तो क्या वहां के लोगों को कैल्शियम नहीं मिलेगा ना? कुछ तो नेचर ने दिया होगा। हमने क्या है, मार्केटिंग इतनी होती है ना कि हम उस चीज को टैग कर देते हैं, अगर दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, अगर चिकन नहीं खाओगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये जो टैगिंग है ना वो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है अपनी थॉट प्रोसेस। वेरी ट्रू। सो नाउ अगर मिल्क में कैल्शियम है, नो डाउट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ये भी सही है। आपको पता है क्यों? जब व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके पहले ना हमारे यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉट्स और भूखमरी जिसको बोलते हैं वो हो रही थी। 1 गिलास दूध अगर आप पिला दोगे किसी बच्चे को तो उसको जिंदा रखना पॉसिबल था। उस समय हमारे यहाँ सब्जियां और ये सब इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था। वी वर जस्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वी वर स्टिल डेवलपिंग, एंड तब 1 गिलास दूध पिया और एटलीस्ट कोई सरवाइव कर पाए। ठीक है, हमने क्या किया, वो 1 गिलास दूध तक ना सीमित रह के उसको आदत बना दी। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है? सर्वाइवल, हाँ, मतलब इट्स लाइक सिर्फ मिल्क जो है सिर्फ कैल्शियम मिल्क में ही मिलेगा, ये गलत है। और जो हमारा जो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ कि ग्लास का दूध पियो पियो पियो, दैट वाज फोर्स्ड and it became a trend, right? And then it slowly became so much as a trend that now we are so habituated. Yeah, that's the word. So हमें आदत लग चुकी है। yes. आप अब कैल्शियम और कहाँ से, हमारी मोरिंगा या ड्रमस्टिक उसमें कैल्शियम है, सेसमी सीड्स में कैल्शियम है, रागी में आपका 3 टाइम ज्यादा है मिल्क से कैल्शियम। आप खा के तो देखिए। तो दैट इज द थिंग, हमें सिर्फ isolate, food should never be isolated. Unfortunately we isolate all thanks to marketing. हमने ये बोल दिया सिर्फ यही मिलेगा, तो अब अगर आपने ये नहीं किया, अपने तो अपने ऑप्शंस नहीं ढूंढे, हाँ, तो अपने ऑप्शंस खोजे ही नहीं। ओके, तो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट सी। ओके, सो आपने चिकन का नाम लिया बीच में इन बिटवीन, एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चिकन और पनीर प्रोटीन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वो बोला जाता है कि एग्स फॉर दैट मैटर प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन ये एक तरह से एक पोस्टर बन गया है प्रोटीन का कि चिकन नहीं खाया तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। स्पेशली जो जिम जाते हैं, खास तौर पे बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, आए दिन हम ये सुनते हैं कि चिकन खाओ, खूब सारा खाओ, और एग्स रोज, वो एक एड भी चली थी बीच में, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अब एग और चिकन प्रोटीन, ये एक ट्रायंगल बन गया है, लेकिन क्या ये सच है या प्रोटीन का सोर्स इससे भी कुछ और है जो शायद स्ट्रॉन्गर देन दिस है लेकिन लोगों को पता नहीं? लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग मिथ अबाउट एवरीथिंग। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि हमारे शरीर को वो चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, एंड हार्मोनल ग्रोथ के लिए, हार्मोन्स के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। ओके, बट प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। यानी कि बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, आपका जैसे नेकलेस है, ठीक है, अभी आपने
कुछ बीड्स लिए, वो बीड्स आपके हो गए एमाइनो एसिड। ओके, अब इस बीड को आप डिफरेंट फॉर्मेट में बनाओगे तो ये नेकलेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट है प्रोटीन का। जब आपने या तो चिकन या एग या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो कि सोए, दाल, इन सब में मिल रहा है, जब आपने उसको खाया तो हमारी शरीर उसको ब्रेक डाउन करती है इन स्मॉल दीज बीड्स ऑल्सो कॉल्ड एज एमिनो एसिड, और फिर उसको अपने हिसाब से उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको मिक्स एंड मैच करती है और प्रोटीन बनाती है। okay. तो आप चाहे चिकन खा रहे हो या फिर एग खा रहे हो, वो जो प्रोटीन उससे मिल रहा है एंड ऑफ द डे ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं और उसके बाद हमारा शरीर उसको यूज करता है। ओके, सो प्रोटीन जो तो ये है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने प्रोटीन खाया तो हमारी मसल्स बन जाएंगी। यस, ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। Is it a इसके myth? चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्रोटीन शेक, सुपर फूड और प्रोटीन बार्स ये सब कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, वी आर ओवर ईटिंग इन दिस केस ऑल्सो। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर आपने ब्रिक्स फेंक दी तो दीवार अपने आप नहीं बन जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? अभी वो क्या करना है कि हमें मेहनत करनी है, मतलब अगर आपने उसको खाया है तो मसल बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि हम सिर्फ खाए जा रहे हैं एंड वी थिंक अपने आप मसल्स बन जाएंगी। और वो फाइनली क्या होता है, दैट प्रोटीन गेट्स जितना हमें कंजम्पशन, मतलब जितना हमने एमिनो एसिड यूज करना है रिपेयर करने के लिए, थोड़ी बहुत मसल बनाने के लिए, आपने एक्सरसाइज कर ली मान लिए, तो आपने ये सब तो थोड़ा सा प्रोटीन यूज हो गया। अभी एक्स्ट्रा प्रोटीन जो एमिनो एसिड्स हैं वो थोड़ा सा एनर्जी की तरह यूज हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द बॉडी टू डू। ऑलरेडी वी हैव फैट एंड कार्ब्स इनसाइड इट, तो बॉडी को प्रोटीन से एनर्जी निकालने में बहुत कष्ट होता है। तो वो उसके लिए इजी है हम कार्ब्स और फैट से निकाल लें, तो उसका वो भी वहां पे उसको मिल गया, राइट? So now this extra protein either it gets eliminated, which is again a trouble for body. आप जब बहुत ज्यादा खा रहे हो ना तो आपका किडनी और लिवर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी उस यूरिया को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है एक तो अमीनो एसिड्स आपके हैं और कार्ब्स और फैट जो है उससे आपको एनर्जी मिल गई। अब जो प्रोटीन आप मतलब अब जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच रहा है, some of it also gets converted into fat and that gets stored. The protein you're saying. The protein gets converted into fat and it gets stored. जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है आप कह रहे हो, ओके। तो मतलब बहुत सारी प्रोसेस हो रही है शरीर में। तो जब हम एक्सेस में खाते हैं ना प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ चिकन मॉर्निंग, इवनिंग, all 3 meals, and then you're eating protein shakes, then you're eating protein powders. So excess में when you're consuming, this is what is happening in your body. तो एक तो आप मेहनत करें खाने के बाद, एक्सरसाइज करिए कि वो यूटिलाइज हो, और दूसरा है कि इतना नहीं खाना। तो इसकी alternatives क्या हैं other than chicken and eggs? That is the thing. There are so many other alternatives, like you have all the dals. Okay, that's the first thing. काला चना, chickpeas. अब लोग बोलेंगे कि नहीं इससे इतना नहीं मिलता है। So हमको ना एक आदमी को 0.8 ग्राम, that is like RDA recommended. Okay, 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट पर डे चाहिए। अगर मैं 50 केजी की हूं तो मुझे 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली बेसिस पर डेली बेसिस। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ चिकन में ही मिलेगा? इट इज वेरी इजी टू गेट इट फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल फूड। इसलिए ठीक है, आप मेरी बात मत मानो, आई वुड वांट यू टू सी अ मूवी कॉल्ड एज गेम चेंजर, द गेम चेंजर। उसमें दिखाया गया है कि द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट रनर्स, स्विमर्स एंड जो साइक्लिस्ट हैं, दे आर थ्राइविंग ऑन प्लांट बेस्ड डाइट without eating chicken and egg. So then how are they surviving? How are they surviving? Absolutely. So then, then you should also question, ki is it just the marketing, or there is, I'm not denying that there is no protein in these things, but is it the only source of protein? That's something we should question. All right. ठीक है? Okay. So these are the things. See, when you get more and more knowledge, you should question these things and you will find an answer. अब बताइए, जो लोग प्रोटीन, मतलब जो लोग चिकन और एग नहीं खाते हैं,
वो कैसे सर्वाइव वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? उन्हें तो प्रोटीन सबको ही प्रोटीन डेफिशिएंसी में ही मर रहा है। बट उसका ऑल्टरनेटिव पनीर निकाला जाता है। पनीर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, दाल एंड योर चावल। नाउ दिस दाल has one type of amino acid and this चावल has another type of amino acid. ये दोनों जब आप मिला करके खाते हो, it gives you the complete amino acid profile. ओके इसीलिए हमारी जो इंडियन थाली है उसमें जो कॉन्सेप्ट बनाया गया दाल और चावल का, और जो इडली बन रही है 2:1 के रेशियो में, that's how these protein amino acids is what you are getting. सो यू आर सेइंग जो ट्रेडिशनल थाली जो हुआ करती, जो ग्रैंडमा दिया करती थी, एक सब्जी, एक दाल, रोटी, थोड़े चावल, थोड़ा खीरा, you know, that is balanced nutrition. That is balanced nutrition. आप कैसे define करोगे? Okay, so when balanced I diet have को? to teach to my clients Yes. कि क्या खाना है दिन में, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐप मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाई तो ठीक है, अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, जिसको जो करना है वो करेगा ही, बट इफ समबडी अप्रोचेस, करने वाले कर भी रहे हैं, मुझसे ये नहीं हुआ, एंड तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, मुझसे नहीं होता है, दैट्स द थिंग. देन माय सिंपल लॉजिक इज which is very practical. We all mothers are running around, right? खाना बनाना ही इतना मुश्किल है आज की दुनिया में, और उसके बाद हम बैठ करके उसका प्रोटीन काउंट करें और यू नो सब कुछ काउंट करें तो हो गया फिर. सो द सिंपलेस्ट लॉजिक इज दैट थाली को 4 हिस्से में डिवाइड करिए, एक में चावल, एक में एक दाल, और जो आधा पोर्शन है उसमें सब्जी. अच्छा, राइट? नाउ व्हेन यू ईट लाइक दिस, मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स वुड बी सॉर्टेड. नाउ सब्जी कैन बी, एक तरफ आपने कुक्ड मील रख ली, कुक्ड सब्जी रख ली, और एक पोर्शन सलाद का रख लिया. अब ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि सलाद और मतलब कुक्ड और अनकुक्ड साथ में नहीं ऐसा खाना कहते हैं ना, सलाद पहले खाना चाहिए. सलाद पहले खाना चाहिए, एग्री. आप आधे घंटे पहले खा लीजिए और उसके बाद ये खाइए, पर कितने लोग करते हैं ये मुझे बता दो. पेशेंस ही नहीं है. पेशेंस नहीं है, आप वेट नहीं करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए then you know sometimes idealism के चक्कर में now a lot of people might object after listening to what I am saying, right? People will say, oh, you know, she's teaching wrong concept समझ में आते हैं. concepts follow अगर हम करने चलें तो concept तो ये भी कहता है कि आपको जो है इस वक्त खुली हवा में रहना चाहिए. रह रहे हैं एसीज के बिना जिंदगी नहीं. ठीक है. सो बहुत सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम चेंज कर रहे हैं. आपके पास अगर समय है तो प्लीज 1 घंटे पहले अपना सैलेड खाइए, उसके बाद कुक्ड मील खाइए. पर अगर नहीं है तो उसके चक्कर में बिल्कुल ही रॉ खाना बंद कर देंगे तो देन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज ये जो रॉ फूड है ये आपको कहीं ना कहीं यू नो फाइबर एंड विटामिन एंड मिनरल इन द मोस्ट नेचुरल फॉर्म प्रोवाइड देता है. I know lot of nature cure followers जो कि सिर्फ रॉ खाना खा रहे हैं, and they are surviving and thriving without any disease, without any lifestyle. जो योगा का जो जो जर्नी फॉलो करते हैं, they are mostly into you know जैसे नट्स खाने हैं, कच्चा खाना, बॉईल करके खाना है and all that. कुक्ड मील को वो अवॉइड करते हैं in such right. अब हम कुक्ड मील ही नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं. That itself is becoming a challenge, right? Initially, ancestor time, cooking थी ही नहीं because there was no fire. जब fire ही नहीं थी तो हमने क्या खाया था? Berries, fruits. Fruits भी समझ में नहीं आते थे, जो कुछ भी मिला हम उसी पे survive करते थे. Over a period of time, we did farming, we did domestication of animals, and that's how we are changing. Right. So आज के टाइम पे अगर आप इस तरीके से 4 हिस्से में अपनी थाली का यू नो डिवाइड करके खा सकते हो तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग दैट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन व्हिच विल लाइक अ बैलेंस डाइट का जो बैलेंस थाली. तो अब जैसे चावल के बारे में बात होती है तो नाउ अगेन मदर नेचर ने एकदम सफेद चावल नहीं दिया था. आप कभी भी चावल के धान को जब देखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो मर्की होती है, थोड़ी सी गंदी सी लगती है. True. हमने हमने उसको प्रोसेस करके उसको शाइनी बना दिया और एड में भी दिखाया कि यू नो बासमती राइस जब शाइन होगा तभी अच्छा लगेगा, फ्लफी खुलेगा, खिल के आएगा. तो ये सब चीजें जो है हमारे दिमागों में आ गई है, राइट? जबकि चावल जो है नेचर ने हमको वो मर्की या फिर थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा उसमें निकलता है अच्छे से पानी. जब वो चावल आप खाओगे ना तो अगर आप व्हाइट राइस 2 कटोरी खाते हो तो ऐसा वाला चावल आप 1 ही कटोरी खा के तृप्ति पा जाओगे. That is how you do the portion control. Brown rice is just one of the variety,
right? Okay. But we have very like native varieties like Rajmudi rice, Matta rice. All these are those heavy rice जिसको हम बोलते हैं heavy rice और खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है. पेट भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका slow digestion हो रहा है और आपको ना बहुत देर बाद आपको भूख नहीं लगेगी. Correct. Which is a very good thing for your weight loss. When you are not feeling hungry for a longer period of time, you will not land up eating unnecessary food and junk. True. अब when you eat white rice, फटाफट white rice खाया हमने, white रोटी खाई, white रोटी यानी मैदे से बनी हुई रोटी या ऑलमोस्ट white आटे की बनी हुई रोटी, तो फिर हमें भूख भी जल्दी लगेगी. अब भूख जल्दी लगेगी तो 4 बजे आपको चाय पीने का मन करेगा. अब चाय पियोगे आप तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ जरूर खाओगे. So this is the disaster recipe for your weight gain and also for rest of the problems. So just a little touch upon on intermittent fasting. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ बीच में, लोगों ने शुरू किया 16 घंटे खाना नहीं खाना, 8 घंटे तक दब के खाना खाओ. अब उसमें कुछ मर्जी खाए जा रहे हैं लोग. इसके ऊपर प्लीज एक छोटा सा आप पक्का बताइए टू द व्यूअर्स कि न्यूट्रिशन को अगर हम माइंड में रखकर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आई बिलीव इट इज बेनिफिशियल. यू आर गिविंग टमी रेस्ट. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, आप बता सकते हैं. बट व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग? कॉन्सेप्ट ना हमारे यहाँ हमेशा से, ठीक है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे ट्रेडिशन में है. और कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा है, व्हाट यू सेड इज करेक्ट. यू आर गिविंग रेस्ट टू योर बॉडी, ऑल्सो यू आर गिविंग रेस्ट टू योर किचन. एक दिन खाना मत बनाओ, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करो. और कितने ब्यूटीफुली हमारे जस्ट फ्यू जनरेशंस बैक हाउ वी अलाइंड इट स्पिरिचुअली कि आपने उस दिन फास्टिंग किया. अब क्योंकि किचन में खाना नहीं बन रहा है तो जो खाना बनाने वाला, अभी तक इट वाज ऑलवेज वुमेन. यस, दे गेट रेस्ट फॉर 1 day. करेक्ट. एंड व्हेन दे आर रेस्टिंग, ईश्वर का ध्यान करें. So you are spiritually becoming more aligned yourself, because your concentration is not in what to cook. Right? How beautifully this concept was grown and given from one generation to another. बीच में गड़बड़ क्या हुई कि हमने पूरे दिन तो फास्टिंग की, लेकिन उस टाइम पे भी विमेन खाना बना रही हैं क्योंकि हमें शाम को बढ़िया तली हुई पूड़ियां, आलू फास्ट तोड़ना है और खीर मिठाइयां, ये सब ईश्वर को भोग देना है और उसके बाद खुद खाना है. ईश्वर आपको ये नहीं कहता है कि हमको ये सब भोग में दीजिए, उन्हीं का प्रोवाइडेड है. आप उनको एक धन्यवाद भी दे दोगे कि मैंने आज जो है फास्टिंग की, आई वॉज एबल टू डू इट सक्सेसफुली, थैंक यू सो मच, प्लीज्ड, दैट्स ऑल. So this was the concept of fasting. Now scientifically, when you are fasting, you are giving rest to your body. There is energy in your body. Now when you fast, आप उस एनर्जी को डाइजेशन में नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या करती है, वो दूसरी चीजों को हील करने लगती है. जिन लोगों को बाकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा थोड़ा फास्टिंग करना आप शुरू करिए. अब एकदम ड्रास्टिकली करोगे, बॉडी विल रिएक्ट, बट थोड़ा एक मील हमने स्किप की, 2 मील स्किप की, और उसके बाद तोड़ना भी उतना ही जरूरी है. उसको पूड़ी और छोले और उन सब चीजों से नहीं, क्योंकि बॉडी को एकदम शॉक लगेगा कि अभी तक तो कुछ नहीं दिया और अब आपने मुझे इतना खाना दे दिया, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. सिंपल टेंडर कोकोनट वाटर, नींबू पानी हो गया, या फिर अपने शिकंजी जो सिंपल सा एक जूस, इत्मीनान से बैठ करके सुकून से ईश्वर का धन्यवाद करके, हियर द स्पिरिचुअल थिंग कम्स. और आपने फिर अपने फास्ट को तोड़ा और शाम को एक सिंपल सी खिचड़ी जिसमें आपने बहुत सारी सब्जियां डाल दी, वाटरी खिचड़ी, उसको खा के, that's it. And how about intermittent fasting? Now this is our concept of fasting. Now I'm coming to intermittent fasting. Concept बहुत अच्छा था. हमने उसकी ट्विस्टिंग अपने हिसाब से कर ली, ठीक है, बिकॉज वी लव टू डू दैट. हर चीज हमको जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक, बट हम उसको ट्विस्ट कर देते हैं. करेक्ट. सो अभी जो फास्टिंग है, आपने बोला 16/8, 5/2, मतलब 5 दिन हमने ज्यादा खाया, 2 दिन हमने कम खाया, या 16/8 मतलब 16 घंटे नहीं खाया, अब हमने 8 घंटे की विंडो में खाया. राइट. अगर आप देखो एक रिदम में अगर आप खाना खाओगे, व्हेन आई से रिदम में, फॉलोइंग द रिदम ऑफ लाइफ, तो एक्चुअली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो बिना उसको नाम दिए. जैसे at night and हाँ, एग्जैक्टली. सो अब जैसे मैं लॉजिक बताती हूँ. आप सुबह उठे और आपने मान लीजिए आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है.
ये फ्रूट 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने सबसे पहला मील अपना 8 बजे खाया, ठीक है, 8 बजे सूर्य उदय हो चुका है, आपकी शक्ति ज्यादा है, यू आर ऑल्सो रोमिंग अराउंड, तो डाइजेशन हो गया। उसके बाद आपने अराउंड 12 बजे 1 बजे तक खाना खा लिया, बैलेंस्ड मील खाया, सलाद खाया, डिफरेंट वेज। अब 12 बजे से लेकर के अगर आपने 6 बजे तक, आपको नेचुरली भूख लगी जाएगी, आपने 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 7:30 चलिए आपने डिनर खा लिया। अब डिनर के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, राइट? सो फ्रॉम दैट 7 o'clock टिल नेक्स्ट डे 8 o'clock हो गए ना उतने घंटे। करेक्ट। 12 कितने 14 घंटे हो गए, अराउंड 16, हाँ 14 घंटे 15 घंटे हो गए। सो ये एक इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई नेचुरली। अब कुछ लोग जो है थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, कि भाई चलिए आपने सुबह शाम को 6 बजे डिनर कर लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने 8 बजे खाना खाया, लंबा पहला। Okay, some health condition, somebody, your healthcare professional has recommended, you are doing it. Again, it is not for everyone, you have to observe yourself. गलती कहाँ करते हैं हम, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के बाद उसको ब्रेक करते हैं कैफीन से, ब्लैक कॉफी। आपने अपने मन को, अपने तन को एकदम शांत मोड में लेकर के आया है, विच इज सो ब्यूटीफुल, एंड generally it is beautiful, but if you are not comfortable doing that, then what you are doing, you are punishing your body. और उसके बाद आपने उस पे कॉफी पी, जो कि आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एकदम से एक खलबली मचाएगा, तो आपने अपनी बॉडी के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया। सो यू आर पनिशिंग एंड यू आर कमिटिंग अ क्राइम एट द सेम टाइम। What are you doing to your body? So true. इससे अच्छा है आप इंटरमीडिएट फास्टिंग मत ही करो, फिर नॉर्मल खाना खाओ, नॉर्मल कर लो। और अगर करना है तो प्लीज गलत चीजें मत खाओ, और उसके बाद ये मत सोचो कि अब मेरे पास 8 घंटे की विंडो है तो मैं दुनिया जहान की सब चीजें खा लूं, मिठाई भी खा लो, चॉकलेट भी खा लो। क्योंकि माइंड जो है ना आपका ये बोल रहा है कि यही विंडो है, खा लो जितना खाना। करेक्ट। सो देन यू स्टार्ट ईटिंग, यू आर ओवर कंज्यूमिंग। सो दिस इज वेयर यू हैव टू मेक वाओ कीर्ति, थैंक यू सो मच। आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि आपने आज ना ही सिर्फ बहुत सारे मिथ्स को बस्ट किया है, बल्कि आई थिंक यू हैव अलाइंड अस, ऑल ऑफ अस, टू व्हाट एग्जैक्टली अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स। You know, I would really encourage all of you all to go to Kirti's page, which is Cook Clean. She's a founder of Cook Clean, जो vegan diet को काफी उससे snacks बनाते हैं. She's also having her own business set up. So I think you'll get to know more better about Kirti's, the business setup. And thank you, Kirti. I can't thank you enough, because I have myself, I think, today learned a lot about इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो हम बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में बहुत मिथ्स थे इस चीज को लेके। थैंक्स फॉर बस्टिंग दैट एज वेल, एंड आई लुक फॉरवर्ड कभी ऐसे ही कभी हमें फिर मौका मिले किसी और टॉपिक पे डिस्कस करने का। बहुत सारे चीजें हैं डाइट में जो इंक्लूड होती हैं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको लगा कहीं ना कहीं कोई कॉर्ड आपके साथ कनेक्ट हुई, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, and subscribe to our channel She Slays. Till then, goodbye. अगर आपको हमारे पॉडकास्ट सुनने में मजा आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो आपको मदद करते हैं, तो I would really want you all to subscribe to this channel She Slays, इस पॉडकास्ट को, एंड प्लीज गो टू आवर चैनल एंड वॉच। और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जहां आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, like कीजिए, and please do share this podcast with your friends and family.